ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ व्लॉग। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? चलो ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत ही चंगे। और अभी बज रहे हैं 5:45 सुबह के। और देखिए इतना अच्छा सा मौसम हो रहा है और हवा चल रही है ठंडी ठंडी और फूल भी बहुत खिले हुए हैं। और अब मैं इसके साथ ही लूँगी अपनी एनर्जी ड्रिंक। और इस बार एनर्जी ड्रिंक मैंने बहुत टाइम बाद बनाई है। साथ में ही मैंने मशीन चला दी थी और मशीन चलाने से धुल गए हैं मेरे सारे कपड़े। साथ में मैंने कर ली थी नाश्ते की तैयारी और नहा लिया था, क्योंकि आजकल सभी को पता है कि त्यौहार का सीज़न है तो घर में थोड़े बहुत काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो वो सब करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए ही। मेरे अड़ोस पड़ोस के भी देखो सभी के गेटों पे कपड़े डले हुए हैं, इसलिए प्लीज़ कोई एतराज़ मत करे कि गेटों पे कपड़े कौन डालता है। और सुबह जल्दी से उठने से भी ये फ़ायदा हो जाता है कि अभी बाहर इतनी धूप नहीं आती। बस ये थोड़ा सा काम करते करते ही हमारे घर के में सामने बिल्कुल सूरज उगता है, तो वो धूप आ जाएगी। तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं पहले यहाँ पे झाड़ू लगा लूँ और थोड़ा सा और भी काम कर लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इन गमलों की निराई गुड़ाई नहीं करी, इनकी छटाई नहीं करी, और इनको पानी भी दे लूँ और इनकी थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर लूँ। क्योंकि कपड़े धुल गए हैं, नाश्ते की तैयारी हो गई है, मैंने नहा लिया है, तो इससे ये होता है कि काफ़ी लगता है बहुत काम कम हो गया है। ये सब हम जल्दी जल्दी काम निपटा ले। तो आज इसीलिए मैं थोड़ी सी पोर्च में जो लगे हुए प्लांट्स हैं इनको मैं साफ़ कर लूँ, क्योंकि हमारे घर के पास ही जो मिले हैं, धान मिले हैं, उनसे काफ़ी डस्ट आ जाती है। और हमारे जो है सोसाइटी में रामायण का पाठ रखा गया है, तो वहाँ भी थोड़ा सा टाइम निकाल के आज जाना होगा। सुबह 10 बजे का पाठ है, तो वहाँ थोड़ी देर के लिए तो माथा टेकने के लिए जाना बनता ही है, क्योंकि सोसाइटी का काम है। तो बस ये बाहर अगर निकल आओ ना, तो सामने आमने के भी सब लोग निकल आते हैं, फिर थोड़ी बहुत बात भी कर लेते हैं। ये करते करते अब थोड़ी सी धूप भी आ गई है, और मैंने यहाँ पे खिड़की में कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, तो इनको भी थोड़ा साफ़ कर लूँगी और इसी बहाने खिड़की भी साफ़ हो जाएगी। अभी बच्चे फ़िलहाल सो रहे हैं और झाई जी चली गई हैं सत्संग घर, क्योंकि उनको भी सुबह सुबह आज सेवा करने के लिए जाना था, तो वो भी 7 बजे के करीब सत्संग घर चली गई हैं। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में सिर्फ हस्बैंड और अभी मैं ही हैं। और हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे सिर्फ चाय और पराठा दे दो। और नाश्ते के बाद यहाँ मैंने अब बर्तन धोने शुरू कर दिए हैं। बर्तन हाथों हाथ निपटाती जाती हूँ, तो काफ़ी कम बर्तन फिर धोने होते हैं, और मैसी मैसी सा भी नहीं होता, ये तो हर लेडी को ही पता है। इसीलिए बर्तन जहाँ तक कोशिश हो, अगर टाइम हो, तो हाथों हाथ ही समेट लेने चाहिए। और बस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका कमेंट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी बहुत मुश्किल से मैं ये अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि इतनी थकान हो गई थी और इतना घर का काम हो रहा है ना, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। क्योंकि बस मेन थोड़ा सा ही काम का मैं शूट करके वीडियो की क्लिप ऐड कर देती हूँ और आपके लिए वीडियो ले आती हूँ। वरना घर में सारा दिन आजकल काम इतना है कि मैं मुश्किल से दिन में 15 मिनट रेस्ट के लिए उठती हूँ, क्योंकि जो हस्बैंड हैं उनके तबीयत ख़राब होने की वजह से सारा दिन लोगों का आया गया रहता है। क्योंकि ये शॉप पर नहीं जा रहे, तो सबको पता है कि इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो वो सब लोग घर आ जाते हैं पता करने के लिए। तो घर आने से मेरा बहुत ज़्यादा ही टाइम उनके चाय पानी नाश्ते में चला जाता है। और वो लोग बिल्कुल भी मतलब कैमरे पे आने में उनको संकोच होता है, वो अच्छा नहीं समझते, इसलिए उनको मैं शूट करके आपको नहीं दिखाती। और आप ये मत समझना कि आजकल घर में काम नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है। और अब इसीलिए फ़ौरन मैंने नाश्ते के बाद क्या किया है, सब्ज़ी की तैयारी कर ली है। और सब्ज़ी में बनाई है बंद गोभी। और बंद गोभी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि आप लोग भी कैसी कैसी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है थोड़ा सा लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और फ्रोज़न मटर और आलू गोभी। ये सब मिक्स करके बनाऊंगी, इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये वाली सब्ज़ी मेरे बच्चे तो मटर वाली ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो बस इसे मैं ढककर पकाती रहूँगी।
अब मैं सब्ज़ी आजकल पहले इसलिए इतनी जल्दी बना के रख लेती हूँ क्योंकि किसी का भी पता नहीं चलता कौन कब आ जाता है, तो फिर वो घंटों बैठे हेलो रहते हैं। फ्रेंड्स, तो अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ जो कि एक एनजीओ चलाती है और मुझे मार्केट भी जाना है। तो उस एनजीओ में उसने स्टाफ भी रखा हुआ है और कुछ वो एनिमल लवर ज़्यादा है, तो वो क्या करती है कि उसने डॉग्स रखे हैं जो कि शहर के जितने भी बीमार, घायल, मजबूर से लूले लंगड़े होते हैं उनको, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो ये मेरी फ्रेंड है जो एनजीओ चलाती है, इसका जो है खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। उनकी सर्जरी कराने में, उनके ट्रीटमेंट कराने में, उनको खिलाने में। तो उसको था कि जो जो लोग भी कोई अगर डोनेट कर सकता है डॉग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, तो वो थोड़ी हेल्प करें, क्योंकि आए दिन फेसबुक स्टेटस पे उनके खर्चों, मेडिसिन वगैरह के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। अकेले किसी के भी बस की बात नहीं होती। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं और जो कुछ भी हमसे हो पाया हम चल के दे आते हैं। तो ये काफ़ी सारे डॉग्स हैं, मैं आपको बहुत अभी शॉर्ट क्लिप उनकी दिखा रही हूँ और आए दिन इनके ट्रीटमेंट हो रहे हैं। कई तो क्लिप मैं आपको दिखा भी नहीं सकती क्योंकि उनकी तो आंखें ही निकाल दी गई हैं, तो उन्हें देख के मुझे खुद घबराहट हो रही थी। तो मैं आपको क्या दिखाऊं। तो इसीलिए कोई अगर हेल्प करना चाहता है इनकी तो वो हेल्प कर सकता है, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। क्योंकि देखिए ये सब कर्मों का खेल है, इसीलिए ऐसे देख के मेरे को इतना इनसे घबराहट हो गई और डर लग गया ना कि अपने आप ही मैं तो भगवान से माफ़ी मांगने लग गई कि भगवान हमें तो तुम माफ़ी कर देना जो हमसे कोई गलत कर्म हो गए हों, क्योंकि ये सब कर्मों का सिलसिला है। आज जो कर्म करेंगे उनका भुगतान अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। इसलिए भगवान से हम लोगों को माफ़ी मांग लेना ही सबको उचित है, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। क्योंकि हमसे कहीं ना कहीं कर्मों के अनुसार हम लोग या किसी भी कारण ऐसी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमें उसका भुगतान अगले जन्म भुगतना पड़ता है। और ऐसी जगहों पर जाकर ही हमें पता चलता है कि कर्मों का कितना बड़ा लेन देन है। इसीलिए मैंने तो फ़ौरन भगवान से माफ़ी मांगी कि हे भगवान हमें तो आप माफ़ ही कर दो कि जो जो हमसे गलतियां हुई हैं। तो बस उसके बाद ले दे के जो भी हमने उनका देखा दिया और हम लोग आ गए मार्केट, क्योंकि सब्जियां वगैरह फ्रूट वगैरह भी लेना था। और अभी से मार्केट में आ गए हैं साग और जो है क्या कहते हैं इसको, पालक वगैरह। लेकिन अभी यहाँ बहुत गर्मी हमारे यहाँ चल रही है तो मन नहीं है। मैंने साग पालक नहीं लिया, बाकी ज़रूरत की सब्जियां ले ली, कुछ इनकी दवाई लेनी थी वो ले ली और घर आ गए। घर आते आते हमको थोड़ी सी अंधेरा हो गया था। फिर बस आते ही इन्होंने बोला कि मुझे तो खिचड़ी चाहिए, मैं खिचड़ी बना दो मेरे लिए। और बेटे ने कहा कि मैं आलू का पराठा खाना चाहता हूँ, तो उनके लिए मैंने वो दोनों चीज़ें बना ली हैं। और बस इस तरीके से सारा दिन का सुबह 6 बजे से उठने से लेके अब तक का रात हो गई है, काम करते जाए काम करते जाएं। तो ये वीडियो बहुत ही मुश्किल मैंने अपलोड की है। बहुत आज रात देर तक बैठ के बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर मैंने सोचा आज मैं स्किप कर दूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो स्किप नहीं करती, आप लोगों को मैं वीडियो डाल ही देती हूँ। अब अगले दिन का मुझे पता नहीं है कि मैं वीडियो शूट कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आजकल अलमीरा वगैरह खोल के कपड़ों को धूप लगवानी होती है, उनको तह करके रखना होता है, गद्दों को धूप लगवानी होती है, ये सब काम चल रहे हैं। उसके साथ साथ आया गया भी काफ़ी हो रहा है और बच्चे भी कोई इतनी हेल्प नहीं करते क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत दूसरा हो चुका है। तो इसीलिए आजकल के दिन बहुत ही अजीब से जा रहे हैं, मुझे उलझन सी होने लग रही है कि क्या करूं। तो बस पराठे बना दिए हैं, खिचड़ी भी बन गई है, मैंने दही के साथ खिचड़ी ले ली है। और अब इससे अगले दिन की तैयारी करनी मैंने अभी से स्टार्ट कर दी है। यहाँ मैंने अपने लिए अजवाइन, जीरा और सौंफ का पानी भिगोना रख दिया है और इसके बाद मैं अपने लिए थोड़े से बादाम, किशमिश और अखरोट भिगोऊंगी। उसके बाद फिर मैंने दही भी जमानी होती है और फिर अब दूध बनाना है। दूध मैं सिर्फ अपने लिए बनाऊंगी, मुस्कान भी नहीं पी रही, हस्बैंड भी नहीं पी रहे हैं। देव अपने आप पीता है क्योंकि वो बनाना शेक या कोल्ड कॉफ़ी वगैरह बना के रात को अपने हिसाब से पी लेता है, क्योंकि बच्चे बहुत देर देर तक जागते रहते हैं। तो बस इस तरीके आज का मेरा दिन बीत गया है। इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करके जाएं, प्लीज़ बिना सब्सक्राइब के ना जाएं। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।
तो बस फिर मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारियां दा रब राखा।